नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती, जय मां भारती। आज एक विशेष प्रायोजन पे हम सभी एकत्रित हुए हैं और एक ऐसा पर्व आज हम मना रहे हैं जिस पर्व को पूरी दुनिया मना रही है हमारे साथ। एक ऐसे विराट काय व्यक्तित्व के आज जन्मदिन पे हम सभी धराधाम इंटरनेशनल की विशेष प्रस्तुति साहित्य सौरभ में हम उपस्थित हुए हैं। आज मुझे लगता है कि जिस व्यक्तित्व की चर्चा हो रही है वह व्यक्तित्व स्वयं में एक महाकाव्य है। उस पे जितनी भी रचनाएं लिखी जाए कम है, जितने भी काव्य लिखे जाए कम है, जितने भी किताबें लिखी जाए कम है। ऐसे व्यक्तित्व के नाम आज का दिवस है। बहुत सारे लोग शुभाशीष देने के लिए उपस्थित होते जा रहे हैं। मैं सभी के प्रति बहुत बहुत हृदय की अंतःकरण से शुभाशीष और वंदन करना चाहूंगा। आज 2 अक्टूबर है। भारत देश के 2 महान विभूति आज के ही दिन अवतरित हुए थे, समाज को नई दिशा देने का कार्य किए। एक ने जय जवान जय किसान का नारा दिया, एक ने अहिंसा धर्मो परमो धर्म का नारा दिया और उस पर चले। दोनों महान विभूति, एक आदरणीय महात्मा गांधी और दूसरे लाल बहादुर शास्त्री का जन्मदिन है। मैं आप सभी को प्रणाम करते हुए हृदय की अंतःकरण से दोनों महाविभूतियों के जन्म दिवस पे ढेर सारी श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूंगा। बार बार सतत नमन कोटशः वंदन करना चाहूंगा कि जो आज हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन उन्होंने कुछ तो ऐसा जरूर किया कि आज अंतःकरण में रोम रोम में गांधी और शास्त्री के विचार दिख रहे हैं, पुष्पित और पल्लवित हो रहे हैं। गांधी एक विचार है, गांधी एक विचार है और विचार कभी नहीं मरते। गांधी हमारे दिलो दिमाग में है जो हमेशा जिंदा रहेंगे। एक ऐसा व्यक्तित्व जिसके बारे में किताबें तक लिख दी गई और एक बहुत प्रचलित उनके गीत उनके ऊपर लिखे गए थे कि दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। तो ऐसे साबरमती के संत को हृदय से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और जिसके बारे में तो कहा गया कि बिना अस्त्र शस्त्र के सभी पे राज करने वाले बापू सभी के हृदय में बने रहेंगे। महात्मा गांधी एक विचार है और विचार कभी मरा नहीं करते। बिना अस्त्र शस्त्र के उसने विजय सभी पे प्राप्त की। और शास्त्री के बारे में तो कहा जाता है जिनके ही दृढ़ अनुशासन से वह पाक हिंद से हारा था, जिनके ही दृढ़ अनुशासन से वह पाक हिंद से हारा था। जय जवान जय किसान इनका ही तो यह नारा था। दोनों विभूतियों को सशक्त नमन। और हमारे बीच में 2 विभूति जुड़ चुके हैं। एक विभूति जो राष्ट्रीय स्तर पे ख्याति प्राप्त कर लिए हैं और विदेश से कई सम्मान प्राप्त कर चुके हैं। सर्वोदय किसान पीजी कॉलेज के प्रशासनिक अधिकारी, हमारे धराधाम के धरा एम्बेसडर डॉक्टर अमिताभ पांडे जी का भी हम अंतःकरण से स्वागत नंदन वंदन अभिनंदन करते हैं। साथ ही साथ गोरखपुर में अपना एक नई पहचान बनाने वाली राष्ट्रीय कवियत्री जो विभिन्न मंचों पे हमेशा इस समय देखी जा रही है, चर्चा का विषय बनी हुई है, ऐसी श्रीमती एकता गोरखपुरी जी का भी मैं इस साहित्य पटल पे बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा। और स्वागत करना चाहूंगा हमारे बीच में कई पटल पे जुड़ चुके हैं। डॉक्टर रागिनी पांडे जी जुड़ चुकी है, लिखती है स्वागत है आप सभी का। समीर पांडे जी लिख चुके हैं स्वागत है। और बेहतरीन समीक्षक लेखक और बैंक मैनेजर है संदेश सामंत साहब जुड़ चुके हैं, लिखते हैं वेरी नाइस।
और युवा कवि हमारे शिष्य जुड़ चुके हैं। कौशल पांडे नादान लिखते हैं प्रणाम प्रणाम भैया जी, शानदार प्रस्तुति। और राष्ट्रीय कवित्री जयंती सिंह लोधी जुड़ चुकी है, लिखते हैं सुस्वागतम। गौतम पांडे पत्रकार जुड़ चुके हैं, सभी को प्रणाम लिखते हैं। और धराधाम से श्री सोमनाथ पांडे लिखते हैं मोस्ट वेलकम। और अतुल्य भारत अखबार के सह संपादक आदरणीय पीएन पांडे जी जुड़ चुके हैं कबीर की धरती से, लिखते हैं प्रणाम बहुत बहुत सुभाषित। राष्ट्रीय कवित्री कानपुर से जुड़ चुकी है गीता द्विवेदी जी, लिखती है मंच पे आसीन सभी गुरुजनों को मेरा सादर प्रणाम। और दीपक निषाद जी जय धराधाम लिखते हैं। गीता द्विवेदी लिखती है गांधी जयंती और शास्त्री जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। भारत समाचार के पत्रकार और धराधाम के अनंत सहयोगी कृपा शंकर राय जी जुड़ चुके हैं, लिखते हैं आज दो महान विभूतियों का संगम डॉक्टर सौरभ पांडे जी के सौजन्य से हो रहा है। एकता जी और अमिताभ जी के साथ साथ बहुत बहुत स्वागत। गुरु बाबा लिखते हैं जय जवान जय किसान। पिंटू यादव जी जुड़ चुके हैं जय धराधाम। और धर्मेंद्र कुमार जी वीडी से लिखते हैं स्वागत है। महावीर शुक्ला जी जुड़ चुके हैं चेन्नई की धरती से, लिखते हैं स्वागतम। संजय यादव जी लिखते हैं आप सभी का स्वागत, धराधाम में सबको प्रणाम। और लक्ष्मण शर्मा वाहिद जी जुड़ चुके हैं, लिखते हैं गॉड ब्लेस यू। अभिषेक जैन साहब जुड़ चुके हैं, लिखते हैं जय जिनेन्द्र। अरुण दुबे लिखते हैं जय धराधाम। और वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर डॉक्टर विनय श्रीवास्तव लिखते हैं आपका हार्दिक स्वागत। आप सभी लोगों को अंतःकरण के हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत हम स्वागत करते हैं। आज इतना सुखद अवसर है कि जब हम एक साथ एकत्रित होकर के महात्मा गांधी की जयंती को और शास्त्री जी की जयंती को मना रहे हैं। आज बहुत कई कार्यक्रम लगे हुए थे, हम सभी को डॉक्टर अमिताभ जी को, एकता गोरखपुरी जी को साथ पे मंच पटल पे साझा करना था, लेकिन बारिश के बहुत तीव्र गति से बारिश होने के कारण हम सभी एक साथ नहीं, लेकिन आज पटल पे लाइव दिख रहे हैं। हर्षिता त्रिपाठी जी जुड़ चुके हैं, सादर प्रणाम। धराधाम से सोमनाथ पांडे जय धराधाम। धर्मेंद्र कुमार जी जय धराधाम। और एक बड़े विरासकाय व्यक्तित्व जिसके बारे में जितना कहा जाए कम है, जिसने चंपारण की धरती से अवज्ञा आंदोलन शुरू करते हुए अफ्रीका में अश्वेतों के प्रति एक क्रांति चलाया। रिया पांडे लिखते हैं सादर धराधाम। तो ऐसे परम पूज्य बापू जिसको देश के महान सेनानायक क्रांतिवीर सुभाष चंद्र बोस ने कहा था राष्ट्रपिता, और हम कैसे झुठला सकते। तो हर व्यक्ति में दो पहलू होते हैं, लेकिन ऐसी विचारधारा बहुत सारे कम लोगों में पाई जाती है। सुरेश कुमार जी जुड़ चुके हैं, लिखते हैं हार्दिक स्वागत आप लोगों का। गीता द्विवेदी जी और मिन्नत गोरखपुरी जी भी हमसे जुड़ चुके हैं, और बहुत आनंद की अनुभूति होगी। आप लोगों को एक से एक रचनाएं सुनने को मिलेगी। तो मैं प्रारंभ करूंगा इस कार्यक्रम का एकता गोरखपुरी से। राष्ट्रीय कवित्री एकता गोरखपुरी जी बापू की बेहतरीन काव्य रचना सुनाए और इस कार्यक्रम को एक नई दिशा देने की कृपा करें। स्वागत है आपका जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपके पटल का। आज 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के पोरबंदर में मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म हुआ। गांधी जी ने सत्य और अहिंसा की राह पर चलकर हमें आजादी दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। प्रतिवर्ष हम अहिंसा दिवस के रूप में इसे मनाते हैं। मैं अपनी एक कविता के माध्यम से बापू को श्रद्धा सुमन समर्पित करती हूँ। स्वागत है जी जी। हे भारत माँ के अमर पुत्र, है बारंबार प्रणाम तुम्हें। हे सत्य अहिंसा के अग्रदूत, है बारंबार प्रणाम तुम्हें। सौराष्ट्र की पावन धरती पर सौभाग्य सूर्य तुम उदित हुए। होठों पर एक मुस्कान लिए, वाणी में संयम ज्ञान लिए। नेत्रों में तेज प्रकाश लिए, मस्तक पर गर्वित पुंज लिए। मुख क्लांत देख भारत माँ का, मुख क्लांत देख भारत माँ का। तुम आजादी की ज्योति लिए, तुम आजादी की ज्योति लिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। हे भारत माँ के अमर पुत्र, है बारंबार प्रणाम तुम्हें। अंग्रेजों के चंगुल से तुम देश छुड़ाने आए
हम दीप जलाने आए थे, घनघोर निराशा छाई थी, तुम दीप जलाने आए थे। हे क्रांति दूत, हे अग्रदूत, हे भारत माँ के अमर पुत्र, है बापू आज प्रणाम तुम्हें। जी बहुत बहुत धन्यवाद। एकता जी, बहुत आपका रहा है, आपने जी। बापू को समर्पित किया। और इसी क्रम में जी। हमारे बीच में मिन्नत गोरखपुरी भी जुड़ चुके हैं और बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं। सोमनाथ पांडे जी जय धराधाम, समीर पांडे लिखते हैं जय मां भारती, अरुण दुबे जी लिखते हैं अर्थ सुंदर, और मनप्रीत सिंह जी जय धराधाम, मनप्रीत सिंह जो बोले सोनिहाल, और ओम प्रकाश चौधरी साहब जुड़ चुके हैं, लिखते हैं जय धराधाम, और राष्ट्रीय कवि जगनारायण मिश्रा साहब जुड़ चुके हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। डॉक्टर रागिनी पांडे जी जुड़ चुके हैं, लिखते हैं जय हो। अरुण दुबे लिखते हैं वाह वाह क्या बात है। और समीर पांडे, गौतम पांडे, शशिभूषण पासवान भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता है। समीर पांडे जी लिखते हैं स्वागत है मिन्नत जी का। रामचंद्र मिश्रा जुड़ चुके हैं, रिंकू जी, सुरेश कुमार एके जी, गीता द्विवेदी जी, और हमारे बीच में कृपा शंकर राय जी लिखते हैं भारत समाचार के पत्रकार हैं, लिखते हैं बहुत सुंदर प्रस्तुति। प्रतिमा मिश्रा जुड़ चुकी हैं, लिखती हैं जय धराधाम। जयंती सिंह लोधी जुड़ चुकी हैं, जय हिंद जय भारत। रागिनी जी जय हो। बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं और मैं एक बार स्वागत करता हूं पुनः इस पटल पे इंजीनियर मिन्नतुल्लाह उर्फ मिन्नत गोरखपुरी का, जो एक बेहतर संचालक के तौर पे अपने आप को प्रतिस्थापित कर चुके हैं। आज बारिश होने के कारण उनके मंच पे आज उपस्थिति नहीं रही, इसके बावजूद भी आज लाइव मंच पे हमारे समक्ष उपस्थित होकर के काव्य पाठ करेंगे और आनंद की आप सभी के समक्ष अनुभूति होगी। हमारे बीच में जयंती सिंह लोधी लिखती हैं जय हिंद, गीता द्विवेदी लिखती हैं बहुत शानदार सृजन और प्रस्तुति। तो अच्छा लगता है कि जब उत्साहवर्धन निरंतर प्राप्त होता रहता है। अब इसी क्रम में मैं आवाज दूंगा पुनः अपने बीच में उपस्थित राष्ट्रीय कवि और धराधाम के धरा एम्बेसडर अमिताभ पांडे जी को, वे भी अपनी प्रस्तुति करके इस कार्यक्रम को एक नई दिशा देने का प्रयास करें। स्वागत है आपका। बहुत बहुत आभार स्वागत है भाई सौरभ पांडे जी। मैं कविता पाठ न करके गांधी जी के बारे में और परमादरणीय शास्त्री जी के बारे में अपने विचार व्यक्त करूंगा। वाह वाह, स्वागत है स्वागत है। माननीय देश की आजादी में महती भूमिका निभाने वाले पूज्य बापू, जिनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था, जिन्होंने सत्य और अहिंसा के मूल मंत्र के बल पर देश को आजाद कराने में महती भूमिका निभाई, उनके बारे में बहुत कुछ कहना और मेरे जैसे छोटे व्यक्ति द्वारा कहना सूर्य को दीपक दिखाने के समान है। नेटवर्क इशू है शायद उनके साथ। जी, महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ। एक प्रमुख राजनीतिक एवं आध्यात्मिक नेता थे। भारत एवं भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में उनके अविस्मरणीय सहयोग को भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने सत्याग्रह, जिसे व्यापक सविनय अवज्ञा आंदोलन किया गया, के माध्यम से अत्याचार के प्रतिकार के लिए अग्रणी भूमिका का निर्वहन किया। उनकी इस अवधारणा की पूरी नींव अहिंसा के सिद्धांत पर रखी गई थी। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा किसने किया, इस पर कई प्रकार के विचार आते हैं, लेकिन जैसा बताया जाता है कि 1915 में सबसे पहले राज्य वैद्य जीवन राम कालिदास ने बापू को महात्मा नाम से पुकारा था। वहीं कुछ लोगों का मत है कि स्वामी श्रद्धानंद जी ने 1915 में ही गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। वहीं एक तीसरा मत आता है कि 1915 में ही रविंद्रनाथ टैगोर ने
गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी। अब मोहनदास करमचंद गांधी से महात्मा, फिर बापू नाम की उपाधि उनको कैसे मिली? तो इसमें है कि साबरमती में उस समय गांधी जी के शिष्य थे गरम दल के नेता, बाद में हुए नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी। उन्होंने 6 जुलाई 1944 को रंगून रेडियो पर महात्मा गांधी को बापू कहा और आजाद हिंद फौज के अनुयायियों के लिए उनका आशीर्वाद मांगा। और उसी प्रसारण में उन्होंने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता का भी संबोधन दिया। महात्मा गांधी देश के व्यक्ति नहीं, विचारक हैं। आज दुनिया के 100 से अधिक देशों में महात्मा गांधी की प्रतिमा, उनको और उनके विचारों को स्थापित करने में महती भूमिका निभा रही है। महात्मा गांधी सिर्फ भारत ही नहीं अपितु संपूर्ण दुनिया के लिए एक मानक, गांधी विचार एक मानक विचार हैं और सत्य और अहिंसा का उनका सूत्र पूरी दुनिया में माना जा रहा है। आप लोगों को याद होगा कि जब 9/11 की घटना हुई अमेरिका में, माननीय वहां के राष्ट्रपति, उन्होंने दुनिया को, अमेरिका है, उन्होंने दुनिया को 2 हिस्से में बांटा। उन्होंने कहा कि जो आतंकवाद के खिलाफ है वो मेरे साथ है और जो दूसरी टीम है वो आतंकवाद के साथ है। सब कुछ होने के बाद, सबसे सशक्त देश के होने के बाद भी दुनिया से आतंकवाद का समापन नहीं, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है सत्य और उसके आधार आतंकवाद का की जयंती को अंतरराष्ट्रीय अपने देश माननीय स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री हमारे बीच में समीर पांडे जी जुड़ चुके हैं, लिखते हैं नेटवर्क पर परेशानी है। सही बात है, कोई बात नहीं, नेटवर्क परेशानी बनी रहेगी समीर पांडे जी। और छन्नू बाबा लिखते हैं जय हो। डॉक्टर विनय श्रीवास्तव लिखते हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी एवं प्रधानमंत्री शास्त्री जी के जन्म जयंती पर महान सपूतों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को कोट कर नमन, जिन्होंने जान की परवाह किए बिना देश को स्वतंत्र कराया। बहुत बहुत आभार डॉक्टर विनय श्रीवास्तव जी। और योगेश सिंह ठाकरे साहब राष्ट्रीय स्तर के कवि हैं, बेहतरीन व्यक्तित्व है, जुड़े हुए हैं, लिखते हैं गांधी जी मात्र मानव नहीं एक विचारधारा है, अहिंसा को प्रमाणित करने वाली दिव्य धारा है। क्या बात है, शानदार। और गुरु गोवा धर्मेंद्र कुमार जी, जयंती सिंह लोधी जी जुड़े हुए हैं और हरिओम पांडे जी जुड़े हुए, लिखते हैं कांग्रेचुलेशन। इंजीनियर डीके सिंह पालीवाल साहब सादर प्रणाम, लिखते हैं बहुत बहुत सुभाषित। गीता द्विवेदी जी जुड़ चुकी है। योगेश सिंह ठाकरे, जय धराधाम, रितिका शुक्ला जी और राष्ट्रीय कवित्री प्रतिभा गुप्ता जी जुड़ चुकी हैं। और गीता द्विवेदी लिखती हैं बहुत शानदार सृजन और प्रस्तुति, बहुत बहुत आभार। अमरनाथ जी लिखते हैं अमरनाथ सिंह, जय धराधाम। और कृपा शंकर राय जी जुड़ चुके हैं, लिखते हैं जी जी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कृपा शंकर राय जी लिखते हैं काव्यरागिनी पथ में डॉक्टर अमिताभ जी का स्वागत और आपके द्वारा महात्मा गांधी के जीवन पर प्रकाश डालने पे बहुत बहुत बधाई। इसके साथ साथ एक कविता जरूर होना चाहिए, जरूर होगा। और प्रतिभा गुप्ता जी लिखती है आवाज मिल रही है, बहुत सुंदर व्यक्तित्व वक्तव्य है। और अमरनाथ सिंह जी जय तक बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, क्योंकि नेटवर्क इतनी प्रॉब्लम है, समझ ही नहीं पा रहा हूँ। अमिताभ जी बार बार जुड़ रहे हैं और आवाज उनकी पहुंच नहीं पा रही है। कोई बात नहीं, मेरी आवाज जी अब मिली है आवाज, आपकी नेटवर्क प्रॉब्लम है शायद। धर्मेंद्र कुमार जी बहुत शानदार लिखते दिखाई हैं। नहीं दे रहा।
और कोई बात नहीं, नेटवर्क प्रॉब्लम है। अब इसी क्रम में इस नेटवर्क प्रॉब्लम भले बनी हुई है, लेकिन हम आप सभी को पुनः जोड़ते हैं इंजीनियर मिन्नत गोरखपुरी से। इंजीनियर मिन्नत गोरखपुरी बेहतरीन कवि है, रचनाकार है, युवा कवि निर्भय शुक्ला जुड़ चुके हैं, लिखते हैं बेहतर शानदार कार्यक्रम। तो मैं आवाज दूंगा इंजीनियर मिन्नत गोरखपुरी जी को कि वो एक बापू पे प्रस्तुति प्रस्तुत करें। स्वागत है। मिन्नत जी। जी हाँ गुरु जी। आवाज हेलो। आ रही है? आप एक प्रस्तुति सुनाए आप। जी मेरी सहयोगी के बैठ करूंगा तो फिर हो सकता हूँ जो है वो शायद कट, तो इसलिए एक बार कोशिश करता हूँ, एक मिनट का समय एक, उसका फिर तुरंत मैं आपको सुनाने की पूरी कोशिश करता हूँ। नेटवर्क इशू है। और मिन्ना जी लिखते हैं स्वागत है। समीर पांडे जी। अमरनाथ सिंह जी लिखते हैं बादल गरजे चपला चमके, इस समय नेटवर्क प्रॉब्लम क्यों न हो, प्रोग्राम जारी रखा जाए। जरूर सर, जरूर रखा जाएगा। स्वागत है। और आदरणीय अंतर्राष्ट्रीय लेखक और साहित्यकार डॉक्टर रंजन, राजकुमार जैन राजन साहब जुड़े हुए हैं, मोबाइल लिखते में हैं बहुत कौन बहुत सा व्हाट्सएप चल स्वागत रहा है। बहुत बहुत स्वागत। डॉक्टर विनय श्रीवास्तव जी है? लिखते हैं जय धराधाम। और मैं सोच रहा हूं कि अब स्वयं की एक रचना प्रस्तुत करें जब तक कि नेटवर्क प्रॉब्लम जी है। जी, स्वागत है, और स्वागत है। जी, और मैं एक छोटी सी रचना आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगा, आप लोगों को अच्छा लगेगा। जी जी। हे विश्व पूज्ययति ज्ञानी, हे विश्व पूज्ययति ज्ञानी, सुन लो जन जन की मुखबानी। हे विश्व पूज्ययति बानी, हे विश्व पूज्ययति ज्ञानी, सुन लो जन जन की मुखबानी। हे विश्व पूज्ययति ज्ञानी, हे विश्व पूज्ययति ज्ञानी। और लेकर भारत में फिर से अवतार, हे विश्व पूज्ययति जाने, सुन लो जन जन की मुखबानी। है विश्व वाह वाह। पूज्ययति जाने, सुन लो बहुत अच्छे, मुख से मुख बहुत सब अच्छे, बानी। वाह 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 वाह, बहुत गूंज अच्छे गुरु जी। रही गगनांचल में, अरे गूंज रही गगनांचल में, सबकी करुणा पुकार सुनो। और गूंज रही गगनांचल में, सबकी करुण पुकार सुनो। गंगा यमुना सहित सिंधु में, सातों कल कल धार सुनो। गंगा यमुना सहित सिंधु, सातों कल कल की धार सुनो। स्वतंत्रता की देवे गदगद कंठों की ललकार सुनो। स्वतंत्रता की देवी गदगद कंठों की ललकार सुनो। तेरे लिए निकलती बापू नैनों की जलधार सुनो। तेरे लिए निकलती बाबू बहुत अच्छे, नैनों की बहुत जलधार अच्छे। सुनो। हेलो। सुनो ध्यान हाँ से हाँ, बहुत आई अच्छे। दुनिया देती दुहाई। एक देश की बात नहीं कर रहा हूं। गांधी केवल भारत के नहीं, भारत में केवल जन्म लिया था। गांधी संपूर्ण विश्व को अहिंसा और आत्म स्वर्ग का मार्ग बताने का कार्य गांधी दिया। तो इसलिए सुनिए आप लोग, सुनो ध्यान से आई जी दुनिया स्वागत है। देती दुहाई। ले लो बहुत अच्छा, भारत बहुत अच्छा। में फिर से तुम अवतार। हे विश्व पूज्ययति जाने, सुन लो जन जन की मुखबानी।
देश पूज्यति जाने, सुन लो जनता की मुखबाने। और गूंज रही गगनाचल में सबकी करुण पुकार सुनो, गंगा यमुना सहित सिंधु सातों कल कल की धार सुनो। आगे वाह, पंक्ति क्या पे बात, ध्यान बहुत चाहूंगा। अच्छे। जी अरे जब स्वागत है, इतने बड़े स्वागत है। भव्य वक्ता सुनने वाले हो, दुर्जय पांडे जी लिखते हैं, वहां रोक के खड़े हो रहे हैं। योगेश सिंह ठाकरे राष्ट्रीय कवि, क्या कहने सर जी। और जब डॉक्टर राजकुमार राजन जैसा व्यक्ति लिखने पे आ जाए, लिखते हैं ललकार सुनो वाह वाह। डॉक्टर सौरभ पांडे जी, आपकी प्रस्तुति अद्भुत और सीधे सीधे दिल में उतरती है, आपका कोई सानी नहीं। हार्दिक बधाई, बहुत बहुत आभार। तो अगली पंक्ति ध्यान से सुनिएगा। अरे 2 अक्टूबर 69 से जी स्वागत है सर। जिनकी यहाँ से सुनो, 2 अक्टूबर 69 से जन जन की यहाँ आस सुनो, बापू मेरा यही रहेगा, नहीं स्वर्ग का वास सुनो। उनकी केवल भाई साहब शरीर गई है, आत्मा और विचार रग रग में हम सभी के हैं। तो बापू पूर्ण विचार है, उत्सर्ग है, महासागर है। तो बापू मेरा यही रहेगा, नहीं स्वर्ग का वास सुनो। अगली पंक्ति बड़ी अच्छी लगेगी। अरे सत्य अहिंसा वृक्ष रहेगी, मह मह सदा सुबास सुनो। लगा अहिंसा वृक्ष रहेगा, मह मह सदा सुभाष सुनो। सत्य धर्म की गूंज उठेगी, होगी कभी न नाश सुनो। कर दो दूर उदासी जो, कर दो दूर उदासी है जो दुनिया के सब वासी। ले लो भारत में फिर से अवतार, ले लो भारत में फिर से अवतार। हे विश्व पूज्यत ज्ञानी, सुन लो जन जन की मुखबानी। हे विश्व पूज्यत ज्ञानी, सुन लो सबकी मुख मुखबानी। ले भारत में फिर से अवतार, ले भारत में फिर से अवतार। और अंतिम पंक्ति पे आप सभी का ध्यान चाहूंगा, अच्छा लगेगा ये आपको। अरे सभी लोग भाई भाई है, सभी लोग भाई भाई है, हुआ यछूतो द्वार सुनो। सभी लोग भाई भाई है, सुनो यछूतो द्वार सुनो। सभी लोग है भाई भाई, सुनो यछूतो द्वार सुनो। चली अशिक्षा सागर से भारत की नैया पार सुनो। चली अशिक्षा सागर से भारत की नैया पार सुनो। होते बापू आज, होते बापू आज सर पर पहनाते हम ताज। होते बापू जो यह आज पहनाते सिर पे हम ताज। ले लो भारत में फिर से अवतार, ले लो भारत में फिर से अवतार। तो यही पंक्तियां थी। मैं सभी का ध्यान, आप लोगों ने जी बहुत बहुत अच्छा दिया, सुंदर, सभी के प्रति बहुत सरल प्रणाम। और और सुंदर। धर्मेंद्र कुमार जी, जय हिंद जय भारत। और बेहतरीन कवि और संचालक सुम्बुल हासमी साहब जुड़ चुके हैं, लिखते हैं स्वागत है आपका। और योगेश सिंह ठाकरे राष्ट्रीय कवि लिखते हैं आपकी जय हो, आदरणीय जय हो सर आपकी। चूंकि आप बार सरकारी बार नौकरी करने के बाद नेटवर्क दहाड़ते रहते हैं। हम लोगों का अमर संबंध सिंह जी रहा है। लिखते हैं जय जय हो कवि और सुंदर रचना। और योगेश सर क्या क्या कहने, बहुत सारे लोग जुड़े हैं। मैं सभी को प्रणाम करता हूँ। समीर पांडे जी, रागिनी पांडे जी को शुभाशीष देता हूँ। राजकुमार राजन जी, अभी प्रतिभागियों पांडे जी का हार्दिक अभिनंदन लिखते हैं। मनोज पांडे जुड़े हुए लिखते हैं जय हो धराधाम, बहुत बहुत शुभकामनाएं। राजकुमार राजन साहब जय धराधाम लिखते हैं। समीर पांडे बहुत सुंदर, धराधाम से सोमनाथ पांडे जय हो। बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। और एक 4 पंक्तियों की रचना के लिए मैं आमंत्रित करूंगा अमिताभ पांडे जी को, सुनाए। उसके बाद 4 मिनट बाद यह कार्यक्रम से मैं विदा लूंगा। बहुत बहुत आभार। डॉक्टर अमिताभ पांडे सर, स्वागत है आपका। जी
जी स्वागत है। आज नेटवर्क प्रॉब्लम होने के कारण काफी परेशानियों का सामना करना पड़ बहुत रहा है, बहुत क्योंकि यहाँ आभार से 2 दिन से लगातार आलाचंद जी, की है स्वागतम, जो स्वागत है, स्वागत राष्ट्र है। भक्ति से ओतप्रोत है, वो मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। आज माननीय शास्त्री जी और गांधी जी की जयंती रहेंगे। बहुत सहा अब बहुत सहा अब नहीं साथ आंख उठाकर जो देखेगा दे देंगे हम उसको मात। माता के हम वीर लाल हैं। माता के टुकड़े होंगे कई हजार, और देश के गद्दारों के लिए एक ललकार। सुनो देश के गद्दारों तुम, यही हमारी है ललकार। चुन चुन कर हम सर काटेंगे, बदल लेते उसका संहार, कर देते उसका संहार। बहुत बहुत नेटवर्क की प्रॉब्लम आ गई। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लड़का स्वागतम। हिंदी में नहीं बोलता, अंग्रेजी में बोलूंगा। अंग्रेजी में बोल। तेरी भाई जा। वास्तव जी जज्बात एक बार बोला है। की पदाधिकारी जुड़ चुकी हैं। जज्बातों की बहुत सागर स्मिता श्रीवास्तव जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। सुम्बुल हाशमी साहब लिखते हैं बहुत खूबसूरत प्रस्तुति। कीर्तन त्रिपाठी सादर प्रणाम लिखते हैं, बहुत बहुत सुभाषिष कीर्तन जी। धर्मेंद्र कुमार जी बहुत सुंदर प्रस्तुति लिखते हैं, बहुत चाहूंगा। और शंकर राय लिखते हैं बहुत बहुत सुंदर प्रस्तुति अमिताभ जी। और अब मैं अंतिम रचना के लिए आवाज दूंगा मिन्नत गोरखपुरी जी को। यदि मेरी आवाज सुन रहे हो तो स्वागत है आपका, मिन्नत गोरखपुरी जी। बहुत बहुत शुक्रिया गुरु जी। ऐसे मौके पर जब पूरी दुनिया में लोग शांति और सद्भावना के लिए जगह ढूंढ रहे हैं, ऐसे दौर में मोहब्बत और जो हमदर्दी का पैगाम आप दे रहे हैं उसके लिए मुबारकबाद। आज अखबार में जो आपके हवाले से आर्टिकल्स पढ़ने को मिली वो वाकई काबिले मुबारकबाद है। और यकीन जानिए खुशी तब होती है जब ये पता चलता है कि अभी आपने एक जुमला इस्तेमाल किया था अपने संचालन के दौरान कि महात्मा गांधी यकीनन पैदा हुए भारत में, लेकिन उनके आदर्शों की जरूरत आज पूरी दुनिया को है और पूरी दुनिया के लोग उसको मान रहे हैं। एक बात मैं और जोड़ दूं उसमें कि आज एक और शख्सियत की यौम पैदाइश है जिसका नाम लाल बहादुर शास्त्री है। वो बहादुर शास्त्री जिसने देश का नेतृत्व करते हुए इस बात का एहसास कराया कि सादगी रखते हुए भी देश का नेतृत्व किया जा सकता है और देश के ऐसे पद पर देश को सुशोभित किया जा सकता है जहां पहुंचने के बाद लोग अपने आप को भूल जाते हैं। तो मुबारकबाद आपके लिए, धराधाम परिवार को बहुत मुबारकबाद। आइए कुछ शेर से मैं भी जोड़ता हूं और एक नया एक्सपेरिमेंट मैं आपको सुनाऊंगा। सर एक जगह पढ़ रहा था तो अचानक मुझे याद आ गया, तो मैंने उसको नोट कर लिया कि कभी मौका मिलेगा तो सुनिए सर। खास तौर पे कि एक शेर से अपनी बात शुरू करता हूं कि जब मैं बड़ा हुआ तो किसान बना दिया। जब मैं बड़ा हुआ तो बापू ने मुझे किसान बना दिया। माँ की बारी आई तो उसने मुझे सेना का जवान बना दिया। जब मैं बड़ा हुआ तो बापू ने मुझको किसान बना दिया। माँ की बारी आई तो उसने मुझे सेना का जवान बना दिया। हम शहीद हो गए हिंदुस्तान के लिए। हम शहीद हो गए हिंदुस्तान के लिए। हम शहीद हो गए हिंदुस्तान के लिए और हिंद ने हमें सदा के लिए महान बना दिया। और हिंद ने हमें सदा के लिए महान बना दिया। बहुत 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 शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबकी मोहब्बतों का। मुझे उम्मीद है कि मेरी आवाज आपको मिल रही होगी। हालांकि गोरखपुर शहर में बारिश हो रही है तो इस वजह से नेटवर्क का थोड़ा सा इशू है। एक अचानक मुझे एक शेर याद आ गया सर, किसी का मैं कहीं देख रहा था। तो गुरुजी खास तौर पे आप सुनिएगा और जितने सुनने वाले श्रोता हैं, किसी की गजल थी
तो मुझे लगा कि इसको सुनना चाहिए। दौर आज का ऐसा है, गांधी के इस दौर में जब लोग गोडसे की जय कर रहे हों, ऐसे दौर में हमारा और आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि आपसी हमदर्दी के साथ इस मुल्क को बचाया जाए। और तभी जाकर के मुझे अपना वो शेर याद आता है कि सजा के हम अपने घर में गीता और कुरान रखते हैं, सजा के हम अपने घर में गीता और कुरान रखते हैं, जहां पर राम रखते हैं वही रहमान रखते हैं, जहां पर राम रखते हैं वही रहमान रखते हैं। और हमें ये सोचकर मिन्नत बहुत ही फक्र होता है, हमें ये सोचकर मिन्नत बहुत ही फक्र होता है कि हम अपने दिल में खूबसूरत सा हिंदुस्तान रखते हैं, खूबसूरत सा हिंदुस्तान रखते हैं। जिंदाबाद, बहुत शानदार। बहुत 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 शुक्रिया गुरुजी। और ये वो गजल थी, उसके बाद मैं आपको एक हुब्बुल वतनी के हवाले से गजल सुना दूंगा, देशभक्ति, और उसके बाद आज की हम लोगों की जहमत तमाम हो जाएगी। अगर वक्त ज्यादा लग रहा हो तो आप मुझे मना कीजिएगा, मैं रुक जाऊंगा। एक गजल है, सुनिए, गजल है गुरुजी। आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच रही है, बारिश बहुत तेज हो रही है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मेरी आवाज आप लोगों को पहुंच रही है। बहुत 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 शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। बहुत सारे लोगों की दुआएं मिल रही हैं। डॉक्टर कृपाल राय जी, राम कृपाल राय सर, हम सब के अभिभावक हैं, उनका आशीर्वाद मिल रहा है, तो यकीनन हम कुछ बेहतर कर रहे हैं। सर ये गजल सुनिए कि गाली को परिणाम समझना पड़ता है। किसी दूसरे की गजल है, मुझे अच्छा लगा तो मैंने कहा आपको सुनाऊं कि गाली को परिणाम समझना पड़ता है, मधुशाला को धाम समझना पड़ता है। गाली को परिणाम समझना पड़ता है, मधुशाला को धाम समझना पड़ता है। आधुनिक कहलाने की जिद में, आधुनिक कहलाने की जिद में रावण को भी राम समझना पड़ता है। आधुनिक कहलाने की जिद में रावण को भी राम समझना पड़ता है, रावण को भी राम समझना पड़ता है। बहुत शुक्रिया सर। और सुनिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया कि हो गया आपका आगमन नींद में, हो गया आपका आगमन नींद में, छू के गुजरी पवन जो नींद में, हो गया आपका आगमन नींद में, छू के गुजरी पवन जो नींद में। और ये शेर सुनिए कि मुझको फूलों की वर्षा में नहला गया, मुझको फूलों की वर्षा में नहला गया, मुस्कुराता हुआ एक गगन नींद में, मुस्कुराता हुआ एक गगन नींद में। और ये शेर सुनिए कि कैसे उद्धार होगा। गुरुजी खास तौर पे आपकी दुआएं चाहता हूँ, राम कृपाल राय सर, आप सभी लोगों की, कैसे उद्धार होगा, कैसे उद्धार होगा मेरे देश का, कैसे उद्धार होगा मेरे देश का। लोग करते हैं चिंतन मनन नींद में, लोग करते हैं चिंतन मनन नींद में, कैसे उद्धार होगा मेरे देश का। लोग करते हैं चिंतन मनन नींद में। और ये शेर सुनिए कि इतना संगीन पाप कौन करे, इतना संगीन पाप कौन करे, मेरे दुख का विलाप कौन करे, इतना संगीन पाप कौन करे, मेरे दुख का विलाप कौन करे। चेतना मर चुकी है लोगों की, पाप पर पश्चाताप कौन करे, चेतना मर चुकी है लोगों की, पाप पर पश्चाताप कौन करे। और ये शेर सुनिए कि जब भी उसकी गली में भ्रमण होता है, जब भी उसकी गली में भ्रमण होता है, उसके द्वार पे आत्मसमर्पण होता है, उसके द्वार पे आत्मसमर्पण होता है। और ये शेर सुनिए कि किस किस से तुम दोष छुपाओगे अपना, किस किस से तुम दोष छुपाओगे अपना, किस किस से तुम दोष छुपाओगे अपना। प्रिय अपना मन भी दर्पण होता है, प्रिय अपना मन भी दर्पण होता है। और ये शेर सुनिए कि वो एक पक्षी जो गुंजन कर रहा है, वो एक पक्षी जो गुंजन कर रहा है, वो मुझसे प्रेम का सृजन कर रहा है, वो मुझसे प्रेम का सृजन कर रहा है। और शेर सुनिए राम कृपाल राय सर, खासतौर पर आपके लिए गुरुजी, की बहुत दिन हो गया है तुमसे बिछड़े, बहुत दिन हो गया है तुमसे बिछड़े, चलो बहुत दिन हो गया है तुमसे बिछड़े, तय मिलने को अब मन कर रहा है, तभी तो अब मिलने को मन कर रहा है। और ये मक्ते का शेर सुनिए कि नदी के शांत तट पर, नदी के शांत तट पर बैठ कर मन, नदी के शांत तट पर बैठ कर मन, तेरे यादों का विसर्जन करने को मन कर रहा है, तेरी यादों का विसर्जन करने को मन कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी। और यकीन मानिए एक शेर और आप सबकी मोहब्बतों के हवाले, गुरुजी इतनी मोहब्बत से सुनते हैं और इतना आशीर्वाद देते हैं यकीनन। और जो यहाँ के श्रोता हैं धराधाम परिवार के, यकीनन बहुत सारे प्लेटफॉर्म मिलते हैं, लेकिन जो मौका, जो मोहब्बत, जो हमदर्दी यहाँ मिलती है वो कहीं नहीं मिलती। सभी श्रोताओं का भी शुक्रिया, इसलिए कि यहाँ पर जो श्रोता है वही अभिनेता है और जो अभिनेता है वही श्रोता है, तो कमाल इस बात का है। और मुबारकबाद इसके लिए सभी जितने साथी हैं, स्मिता दीदी मेरी बड़ी बहन है, उनका भी। एक शेर सर सुनिए आप सबके हवाले से कि मेरे हालात बोलते हैं, कभी सुनो तो सही,
मेरे हालात बोलते मेरे हैं हालात कभी सुनो बोलते तो हैं, कभी सही, सुनो तो मेरे सही। हालात बोलते हैं कभी सुनो तो सही, रेशम की तरह ये रिश्ते तुम बुनो तो सही, रेशम की तरह ये रिश्ते तुम बुनो तो सही, रेशम की तरह ये रिश्ते तुम बुनो तो सही, चून लूंगा मैं तेरे साथ परछाई बनके, चलूंगा मैं तेरे साथ परछाई बनके, तुम पहले मेरे पाँव के कांटे चुनो तो सही, तुम पहले मेरे पाँव के कांटे चुनो तो सही। बहुत शुक्रिया। और ये एक शेर सर अभी कोरोना के हवाले से हुआ था, तो शेर सुनिएगा कि अपने साय से भी डर जाते हैं लोग, अपने साय से भी डर जाते हैं लोग, रेजा रेजा होकर बिखर जाते हैं लोग, अपने साय से भी डर जाते हैं लोग, रेजा रेजा होकर बिखर जाते हैं लोग, इतने यहाँ कोरोना से नहीं मरते मिन्नत जितने यहाँ पर भूख से मर जाते हैं लोग, जितने यहाँ पर भूख से मर जाते हैं लोग। बहुत शुक्रिया। और अगर इजाजत हो तो सर एक गजल और सुना दूं आजादी के हवाले से। स्वागत है, जो स्वागत है, आजादी के स्वागत है, हमारे स्वागत शहीद हुए हैं उनके गजल किस तरह से उनके लिए गजल कही जा सकती है, अगर इजाजत हो गुरुजी तो आप मुझे बताएं कि मैं सुना दूं। एकदम स्वागत है, एक गजल और सुना दिए, स्वागत। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। सुन लीजिए कि चूम लूं उनके कदम जो देश पर कुर्बान है, चूम लूं उनके कदम जो देश पर कुर्बान है, ये मुख्तसर सी ख्वाहिश मेरी कुछ और नहीं ना अरमान है, ये मुख्तसर सी ख्वाहिश मेरी कुछ और नहीं ना अरमान है हिमालय को झुकने का इनके अंदर हौसला, है हिमालय को झुकाने का इनके अंदर हौसला, है हिमालय को झुकाने का इनके अंदर हौसला, है नमन उन हौसलों को जो सरहद के निगहबान है नमन उन हौसलों को जो सरहद के निगहबान है, नाम ही काफी है इनका दुश्मन के जहनो जिगर में, नाम ही काफी है इनका काफी दुश्मन है। के जहनो जिगर में, कांप जाती है रूह उनकी ये मौत के सामान है, कांप जाती वाह है वाह रूह वाह वाह वाह। कांप जाती है रूह उनकी ये मौत के सामान है संभव नाम की कोई चीज इनके, है असंभव नाम की कोई चीज इनके अंदर नहीं, रोक दे ये दरिया का पानी, ये जल जला है तूफान है, ये जल जला है तूफान है। और शेर सुनिए कि अगर कदम बढ़ा लिया तो लौटना हरगिज नहीं, अगर कदम बढ़ा लिया कदम बढ़ा लिया तो लौटना हरगिज नहीं, लौटना हरगिज नहीं, चीर कर दुश्मन का सीना करे लहू से स्नान है, करे लहू से स्नान है, चीर कर दुश्मन का सीना करे लहू से स्नान है अलग सी नशा देश की खातिर उन्हें, है अलग सा नशा देश की खातिर उन्हें, ये देश की अनमोल धरोहर है या आन है बान है शान है, ये देश की अनमोल धरोहर है ये आन है बान है शान है। और ये शेर सुनिए कि ठान ले गर तो मौत को भी मार आएंगे वे, ठान लें अगर तो मौत को भी मार आएंगे वे, कुछ भी उनके मुश्किल नहीं ये भारतीय जवान हैं, कुछ भी उनके लिए मुश्किल नहीं ये भारतीय जवान हैं, कुछ भी इनके लिए मुश्किल नहीं ये भारतीय जवान हैं। और एक कविता साथियों और देखिएगा देशभक्ति के हवाले से ही, डॉट साहब का स्वागत है, स्वागत है। इजाजत है, हमारे गुरु जी हैं उनका आशीर्वाद मेरे लिए, आध्यात्मिक गुरु भी हैं मेरे, और हर तरह से आपका आशीर्वाद मिलता है। सर सुनिए कि हमने ऐसे ही नहीं पाई आजादी, हमने ऐसे ही नहीं पाई आजादी, लाखों शहीद हुए हजारों चढ़े फांसी, लाखों शहीद हुए हजारों चढ़े फांसी, इनकी शहादत को हमें भूलना नहीं है, इनकी शहादत को हमें भूलना नहीं है, फांसी पे जो झूले उन्हें भूलना नहीं है, फांसी पे जो झूले उन्हें भूलना नहीं है, हर वक्त याद रखते थे जो सीनों में तिरंगा, हर वक्त जो याद रखते थे सीनों में तिरंगा, दे दी उन्होंने जान पर झुकने ना दिया, दे दी उन्होंने जान पर झुकने ना दिया, करता है याद आज फिर से वतन उनको, करता है याद आज फिर से वतन उनको, आकर बचा लो अपना तुम फिर से अपने चमन को, आकर बचा लो आज फिर तुम अपने चमन को, उठ रहा है सिर देखो दुश्मन का यहाँ, उठ रहा है सिर देखो दुश्मन का यहाँ, फिर बनो आजाद भगत शहीद कोई यहाँ, फिर बनो आजाद भगत शहीद कोई यहाँ, हमने ऐसे ही नहीं पाई आजादी, लाखों शहीद हुए हजारों चढ़े फांसी, हमें ऐसे ही नहीं मिली आजादी, लाखों शहीद हुए हजारों चढ़े फांसी। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी की मोहब्बतों का। और यह आखिरी बस हमारे गुरु जी का आशीर्वाद रहता है साथियों। यह आखिरी शेर आप सभी के हवाले से कि ऐ खुदा जीने का हुनर दे दे, ऐ खुदा जीने का हुनर दे दे, सबके हक में हो जो सफर दे दे, ऐ खुदा
जीने का हुनर दे दे, जीने का सब हुनर सेहत दे में दे। हो के सफर दे दे। मैं दुआ कर रहा हूँ सबके लिए, इन दुआओं में तू असर दे दे, इन दुआओं में तू असर दे दे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी की मोहब्बतों का, बहुत बहुत शुक्रिया धराधाम परिवार का, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शानदार प्रस्तुति, देशभक्ति के रग रग में आपने रख दिया सबको। प्रशांत पांडे जी व्यापार मंडल से जुड़े हुए हैं, गोरखपुर से हमारे भतीजे हैं, आपका स्वागत। और राकेश कुमार ओझा जी जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत। धराधाम परिवार के बहुत अच्छे सहयोगी हैं, लिखते हैं गांधी जयंती पर शानदार प्रस्तुति, थैंक्स सौरभ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और बड़े भैया संजय मिश्रा जी गोरखनाथ से जुड़े हुए हैं, लिखते हैं जय हो, बहुत बहुत प्रणाम भैया। और स्मिता श्रीवास्तव जी जज्बातों की भावसागर की संस्थापिका, लिखती हैं आज मिन्नत भाई मूड में बैठे हैं। सत्यवचन दीदी सत्यवचन। और योगेश सिंह धाकरे साहब लिखते हैं आजाद भगत की तरुणाई पर अब कलम भी शक्ति भरती है। आजाद भगत की तरुणाई पर अब कलम भी सिसकी भरती है, भारत माता की रोती हुई तस्वीर जेहन में उतरती है। क्या बात है, राष्ट्र कवि योगेश सिंह ठाकरे साहब। धर्मेंद्र कुमार लिखते हैं वाह वाह। और गुरु बाबा लिखते हैं जय हो, बहुत सुंदर भैया। और डॉक्टर रागिनी पांडे जी जय हो। यशपी शुक्ला जी शानदार प्रस्तुति, आप सभी को सादर अभिनंदन, सुस्वागतम, जय धराधाम इंटरनेशनल। धर्मेंद्र कुमार जी, रितिका शुक्ला जी और कीर्तन त्रिपाठी जी बैंकॉक से लिखते हैं शेरो शायरी में हिंदी साहित्यिक शब्दों का इतना सुंदर संयोजन स्वतः ही ध्यान केंद्रित कर दे रहे हैं, क्या बात है, स्वागतम। और धर्मेंद्र कुमार जी जुड़े हुए हैं, योगेश सिंह ठाकरे साहब, संजय त्रिपाठी लिखते हैं वाह क्या बात है, बहुत सुंदर रचना। और निरंतर धर्मेंद्र कुमार जी, डॉक्टर विनय श्रीवास्तव जी, युवा कवि विशाल मिश्रा जी, कीर्तन त्रिपाठी जी, नितेश सिंह साहब जुड़े हैं, क्या बात है। वहीं रामराज रहमान रखते हैं स्वागतम। बहुत सारे व्यक्तित्व जुड़े हुए हैं, कृपा शंकर राय जी, कीर्तन त्रिपाठी जी, वरुण कुमार दुबे जी लिखते हैं स्वागत है। और साथ ही साथ धर्मेंद्र कुमार जी, राष्ट्रीय कवि प्रदीप तिवारी जुड़ चुके हैं, लिखते हैं अद्भुत प्रस्तुति। और गुरुवा लिखते हैं वाह वाह, धर्मेंद्र कुमार जी वाह वाह। और अंतिम रचना के लिए हम चाहेंगे कि 4 पंक्तियां राष्ट्रीय कवित्री एकता उपाध्याय के द्वारा प्रस्तुत हो। मैं आवाज दूंगा एकता उपाध्याय जी को अंतिम प्रस्तुति के लिए। आप लोग धैर्य धारण करिए, बस कुछ क्षण में इस कार्यक्रम को हम विराम देंगे। स्वागत है जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जिनकी वजह से हमें आजादी मिली, महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी का आज जन्मदिन है, पर जिनकी वजह से ये आजादी कायम है, जो हमारे वतन के पहरेदार हैं, उनके प्रति मैं 4 लाइनें सुना रही हूँ। जो हिमालय से खड़े थे दुश्मनों की राह में, जो हिमालय से खड़े थे दुश्मनों की राह में, है ऋणी ये देश उनकी शहादत के लिए। मुस्कुरा कर जो गए थे लौट आने के लिए, लौट कर आए तिरंगे में लिपट कर वीर वो। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, जय हो जय हो जी। वाह। खनखनाती चूड़ियों में सिसकियों को दबा कर, आंख का आंसू छुपा कर, जो लिपटती वर्दियों से, उनकी बातें उनके किस्से याद आते हैं उन्हें, वीर वधुओं ने जलाए आंखों से जलते दिए। और ये शहीद की माँ का एक शब्द चित्र में रख रही हूँ कि माँ के गोदी का दुलारा थक के जब सो गया, सबकी आंखों से छुपा कर रोई माँ के आंख तब। अस्त्र पूरित श्रद्धांजलि करते नमन उन वीरों को, वतन की उल्फत में जो ओढ़े तिरंगा चल दिए, ओढ़े तिरंगा
चल दिए। जी, जैसे कि अहम की जो भावना होती है उसको जवाब है मेरी ये रचना कि कामयाबी मिलने पर किस तरह लोग बदल जाते हैं। मैं 4 पंक्तियां रखती हूँ। स्वागत है, स्वागत है। जी जी, शुक्रिया। कि जख्म देते थे जो दुश्मनों की तरह, जख्म देते थे जो दुश्मनों की तरह, वही प्यार हम पर जताने लगे हैं। कमी क्या थी जो चोट देने में उनसे, कमी क्या थी जो चोट देने में उनसे। मीठी बातों की छुरियां चलाने लगे हैं। कभी दोपहर में शाम होती है क्या, बुझी राख में आग होती है क्या। सफर के जुल्म को मिटाने की खातिर, सफर के जुल्म को मिटाने की खातिर, हमें बैठ जाने को कहने लगे हैं। हमें बैठ जाने को कहने लगे हैं। और जो कहते हैं कि मैं तुम्हें नेस्तो नाबूद कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा, उनके लिए मैं कहूंगी कि उठाकर तुम्हें मैं उधर फेंक दूंगा। बताओ जमी से आसमां को छूंगा। मंजिलें हमें मिलने वाली थी जब, मंजिलें हमें मिलने वाली थी जब, वो सब दाव तब आजमाने लगे हैं। और आखिरी पंक्तियों में कविता का संदेश है कि हस्ती तुम्हारी मिटाने की खातिर, बड़े आएंगे पल रुलाने की खातिर। मगर तुम न डरना, मगर तुम न रुकना, मंजिलों पर तुम्हारे कदम जा रहेंगे, मंजिलों पर तुम्हारे कदम जा रहेंगे। आखिर में मैं कहूंगी, जो कि आज जीवन की सच्चाई भी है, कि शाखे गुल सुर्ख मोहब्बत के खिला करते थे, वो भी क्या लोग थे गुर्बत में मिला करते थे। और न जाने कौन सी जी बहुत बहुत शुक्रिया, न जाने कौन सी चमन में हवा चली है ए दिल, अलग अलग अब हम एक घर में रहा करते हैं, अलग अलग अब हम एक घर में रहा करते हैं। ये बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप लोग, बहुत बहुत धन्यवाद जी, शुक्रिया। वाह, बहुत शानदार प्रस्तुति एकता जी। जी शुक्रिया। हुआ और बहुत सारे लोगों के कमेंट्स पड़े हुए हैं, मैं पढ़ता जाऊं। समीर पांडे लिखते हैं बहुत सुंदर प्रस्तुति। और अब संजय त्रिपाठी जी जैसे अगर श्रोता इस मंच पे हो तो हृदय प्रफुल्लित हो जाता है। सादर नमस्कार। संजय तिवारी लिखते हैं वाह वाह वाह। और रणविजय तिवारी जी जुड़ते हुए हैं। हमारे अनुज है, लिखते हैं वाह क्या बात है। और क्षेत्र पंचायत सदस्य धराधाम लिखते हैं जय धराधाम। और जज्बातों की भवसागर की संस्थापिका जुड़ी हुई है, लिखती है स्मिता श्रीवास्तव जी वाह एकता जी क्या बात है। गुरु लिखते हैं वाह भाभी जी। और कृपा शंकर राय भारत समाचार के पत्रकार है, लिखते हैं बहुत सुंदर प्रस्तुति एकता जी। रणविजय तिवारी और मिनहाज सिद्दीकी साहब ग्रेट प्रोग्राम्स। और रणविजय तिवारी डॉक्टर रागनी जी लिखती है उत्कृष्ट रचना। और संजय तिवारी लाजवाब लाजवाब। मिनहाज जी जुड़े हुए हैं और कीर्तन त्रिपाठी जी जुड़े हुए हैं, लिखते हैं मृदुल स्वर में बेहतरीन रचना की उत्कृष्ट प्रस्तुति। मिनहाज जी, गुरु बाबा और गुरु बाबा, बहुत सारे लोग जुड़े हुए। सारे लोगों के कमेंट्स पढ़ना आसान नहीं है। राधा रमन पांडे जी जुड़े हुए हैं और धर्मेंद्र कुमार जी, नितेश सिंह साहब, संजय तिवारी साहब जुड़े हैं, लिखते हैं सुंदर संचालन व शानदार प्रस्तुति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय त्रिपाठी सर। और सुधीर दुबे लिखते हैं बहुत सुंदर प्रस्तुति। और आप सभी लोग इतने बेहतरीन तरीके से सुने, मैं सभी के प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा। सुधीर दुबे जी, रणविजय तिवारी जी, मिनहाज सिद्दीकी जी, संजय त्रिपाठी, अभिषेक
अभय त्रिपाठी, राकेश कुमार ओझा, चकधर पांडे जी, साथ ही साथ बहुत सारे लोग, कितने का नाम लूं, आसान नहीं है, कमेंट्स पढ़ना आसान है, लेकिन प्रशांत पांडे जी व्यापार मंडल के पदाधिकारी लिखते हैं बेहतरीन मंच, बहुत बहुत धन्यवाद। सोमनाथ पांडे जी, सो नाइस। और नीतीश सिंह साहब लिखते हैं बहुत ही बेहतरीन प्रस्तुति, बहना आपको मेरा प्रणाम। मैं सभी को जी, बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, हृदय की अंतःकरण से आप सभी के प्रति शुभाशीष देना चाहूंगा। और अब हम आपसे विदा लेना चाहेंगे, फिर मिलेंगे कल सुबह 8-9 बजे अपने धरा एम्बेसडर, धराधाम इंटरनेशनल के इंटरनेशनल डायरेक्टर सूर्य प्रकाश पांडे जी के साथ। आप सभी का स्वागत, हम विदा लेते हैं। धरा शरणम, धरा शरणम, धरा शरणम। जय धराधाम, जय धराधाम, जय धराधाम। एकता जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस मंच पे उपस्थित होकर के अपना अमूल्य समय देते हुए अपनी काव्य रचनाओं का काव्य प्रस्तुत किया। संजय तिवारी लिखते हैं प्रणाम, बहुत बहुत शुभाशीष सर, आपको बहुत बहुत आभार, सादर प्रणाम। रागिनी पांडे, जय धराधाम। धर्मेंद्र कुमार लिखते हैं जय हो। हम विदा हो देते हैं आप सभी से, सादर प्रणाम। जय जय हो सबका, जय जय हो। गुरुआ, जय धराधाम, स्वागतम।